नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेजिएट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक मच अवेटेड डिस्कशन केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पूरा एनालिसिस करेंगे। पेपर कैसा आया, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे, क्या सेफ स्कोर है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारा डेटा मैं एनालाइज करता हूं, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स उनसे बात करता हूं, यूट्यूब के कमेंट्स, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वो सारी एनालिसिस करने के बाद तो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट डिटेल में बात आपसे करूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होने वाली है। ट्रस्ट मी, सरप्राइज आप होंगे देखने के बाद कि क्या ये कट ऑफ हो सकता है क्या। ओके, बात शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो अगेन एक बार जल्दी से मैं थैंक यू दे देता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने मन लगा के मेहनत करी। वो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हों या हमारे पेड स्टूडेंट्स हों या वो स्टूडेंट्स हों जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। पढ़ना हमेशा से एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और उसके बाद भी भारत में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत टफ काम है। तो बिग थम्स अप टू यू। सक्सेस होंगी, फेलियर्स होंगे, बट ये करना अपने आप में एक प्रशंसा का विषय है। थोड़ा सा सराहना मैं अपनी टीम की भी यहाँ करना चाहता हूँ। हम लोगों ने बहुत शानदार काम किया। टोटल 45,000 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टेस्ट किए हम लोगों ने, जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। 800 से ज़्यादा टेस्ट हमने यहाँ पर चेक किए और बहुत शानदार एफर्ट किया। कुल मिला के कंटेंट की बात करूं तो लगभग 110 घंटे का टीचिंग कंटेंट, लगभग 1000 पीवाईक्यू, 1200 1300 एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी सिमिलर कैटेगरी हमें मिली। नॉट ओनली केवीएस एनवीएस प्रीवियस ईयर, फिर चाहे वो एनवीएस है, एचपीएससी है, आरपीएससी है, डीएसएसबी है, जो भी रिलेटेड, बिहार, पंजाब, जो भी रिलेटेड कैटेगरी मिली है सर, उसका हमने यहाँ पर काम किया है। 2000 से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने, है ना। और ओवरऑल अगर देखेंगे 150 से ज़्यादा पीडीएफ हमने यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की थी नोट्स के लिए। तो कुल मिला के बहुत शानदार एफर्ट हमने किया। उसके बाद अगेन मैं एक बार याद दिला रहा हूँ कि कट ऑफ की बात भी करूँगा आप लोगों से। लेकिन हो सकता है कुछ लोग को लगे कि कट ऑफ से हम बहुत ज़्यादा बीट हो गए, बहुत दूर रह गए। कुछ लोग हो सकते हैं जो कट ऑफ के पार चले जाएंगे, जिनको इस बार जॉब भी मिलेगी, जिनको मिलेगी उनको आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बट जिनको नहीं भी मिल रहा है, देखिए, समझना है गलतियों में काम करने की कोशिश करनी है ना। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक कंक्लूजन है, क्यों नहीं हुआ, कौन से सेक्शन में कमी रह गई, है ना। हमने भी जो देखा, जो समझा कि यार, अभी आगे बात करूंगा पैटर्न एग्जाम का, क्या बोला गया था, क्वेश्चन किस तरह से आए। पाइथन, अब तो मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, अगर टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस करना है तो पाइथन और एसक्यूएल पे एडिशनल कमांड करनी है अपने को। तो जो कमियां हैं उन पे काम करो, है ना। किसी को भी अगर आप बोलोगे आयोग की ये गलती, सरकार की ये गलती, हमारी ये गलती, किसी और की गलती, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आप देखो सेलेक्ट होने के लिए क्या चीज चाहिए, जो भी मेरे पास नहीं, उसके ऊपर काम करना है और लगातार करते रहना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पेपर की जो अच्छी बात है, मैं सबको बोल रहा हूँ इस बार भी, कि सब्जेक्टिव को लेके सब लोग परेशान थे, हम लोग परेशान थे, बहुत सारा एफर्ट किया। हालांकि मेरा मानना है एफर्ट कभी खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट मैं पेपर के पैटर्न से बहुत खुश हूँ। कम से कम ये जो सब्जेक्टिव पूछा गया, सर टीचर का मूड कैसा होगा, कितने नंबर मिलेंगे, 4 में से 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो ये कहानी खत्म कर दी इन्होंने। बिकॉज एक पैराग्राफ था, वही सेम पैटर्न जो एमआरएस में था वो यहाँ भी था, और 4 स्टेटमेंट है। बेसिकली हर स्टेटमेंट एक नंबर का क्वेश्चन है। डायग्राम कैसे बनाना है, क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये बेसिकली पेपर ऑब्जेक्टिव ही है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हर एक स्टेटमेंट एक नंबर का आपका। तो उस चीज को लेके मैं बहुत खुश हूँ। मतलब बहुत अच्छा पैटर्न क्रैक किया है, वेदर वो केवीएस एनवीएस है, ईएमआरएस है। जो चीज मेरे को खराब लगी और सुपर फ्रस्ट्रेटिंग लगी, जिस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप हिंदुस्तान का कोई स्टैंडर्ड पेपर उठा के देख लो, जेई उठा लो, नीट उठा लो, गेट उठा लो, भाई या तो सिलेबस में लिखो मत, नेट उठा लो आप, या तो सिलेबस में लिखो मत, और लिख रहे हो तो क्वेश्चन पूछो। ये डिस्ट्रीब्यूशन है सर टीजीटी पीजीटी एनवीएस का। आप जरा देखिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से 0 क्वेश्चन आपने पूछे, हिस्टोरिकली पूछे गए हैं। पहले हिस्टोरिकली क्वेश्चन आए, इस बार नहीं आए। जैसे मानो एक ही आदमी ने ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस दोनों का पेपर बनाया हो। एआई से कोई क्वेश्चन नहीं, इमर्जिंग ट्रेंड से कोई क्वेश्चन नहीं। हम लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, पहली बार सिलेबस में ऐड किया है। उल्टा भी तो है ना, भरोसा नहीं है। अब बच्चे कई बार सोचेंगे यार सर टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो भाई किसको पता था, ये तो इनकी नालायकी है, इनकी, इन लोगों की मूर्खता है। इन्होंने सिलेबस में दिया, क्वेश्चन पूछा नहीं, उल्टा कर लेते। कोई भरोसा नहीं है ना, 50 नंबर का यहाँ से आ जा, तो फिर आप हमारा कान पकड़ते कि सर इतना ज्यादा आगे हमने कोशिश नहीं की। हमने सबके नोट्स बनाए, सीबीएसई की 10th-12th क्लास की पूरी किताबें छान मारी, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा आप लोगों ने। 55 नंबर एक सब्जेक्ट से 100 में से, क्या क्या किस तरह का पेपर एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेक्शन है। मैं मतलब घोर शब्दों में, राजनाथ सिंह जी के शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ कि इसको प्लीज क्रॉस चेक करिए। या तो सिलेबस में लिखिए मत, और लिख रहे हैं तो पूछिए, कम से कम कुछ तो पूछिए। मतलब एक तो लेवल होना चाहिए ना, कि चलो मैं मान रहा हूँ कि बराबर डिवाइड करेंगे, किसी सब्जेक्ट से 2 नंबर का ज्यादा पूछ लिया, किसी से 2 नंबर
नंबर का कम पूछ लिया। अगर आपको ये पूछना ही नहीं था तो फिर आपने सिलेबस में दिया क्यों? बच्चा आराम से पाइथन पे काम करे ना, आपको पाइथन का नॉलेज चाहिए, आप मेंशन करो कि 50% क्वेश्चन पाइथन से आएँगे, बच्चे तैयारी करेंगे, हम भी तैयारी कराएँगे, है ना? तो ये एक तरह की चीटिंग है मुझे लगता है, जिससे मैं बहुत निराश हूँ। और हालाँकि हमें पता लग गया था ईएमआरएस के बाद 1 हफ्ते का समय हमारे पास था, जो लोग एनरोल्ड थे वो जानते हैं। 1 हफ्ते हमने रेगुलर क्लास लगाई है यहाँ पर सिर्फ़ पाइथन की। दिनेश सर ने डेली क्लास लगाई और ट्रस्ट मी 2-4 क्वेश्चन तो एकदम वर्ड बाय वर्ड मैच हुए। जिन लोगों ने वो 1 हफ्ते की क्लास अटेंड की उनको बहुत यहाँ पर मदद हुई है एनवीएस के पेपर में। तो सिलेबस बहुत बड़ा था, वही पूरी कहानी है, बट क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं, खैर चल दीजिए, ये बात भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सर कट ऑफ क्या होगा? पहले बात करता हूँ टीजीटी की। तो देखिए, टीजीटी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे केवीएस एनवीएस में टीजीटी वैकेंसी नहीं थी। टोटल वैकेंसी एनवीएस में है बट 653 वैकेंसी है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। ईएमआरएस में सिर्फ 550 है, तो उससे भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है। पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना, वैकेंसी जितनी ज़्यादा होगी कट ऑफ उतना ही कम जाएगा, तो वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरी बात, ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने पहले ही बोल दी, बहुत सारे लोगों के पास ये डेटा नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ अच्छा, एक और बात बीच में ध्यान रखनी कि यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट है, ईएमआरएस में बीएड नहीं चाहिए। जैसे ही आप सीएस में बीएड बोलते हैं, बाकी ब्रांच में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सीएस में बहुत फ़र्क पड़ता है सर बीएड से, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीएड नहीं है, वो पूरी भीड़ हट जाती है। एप्लीकेशन से बात समझ आती है। ओवरऑल 653 के हिसाब से 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे टियर 1 के बाद, तो बच्चे चाहिए थे 6530, पर टोटल एप्लीकेशन ही 4407 आई थी। तो ये तो मैंने पहले भी ये बोला था कि जो टियर 1 लिखेगा वो क्लियर कट शॉर्टलिस्ट होने वाला है टियर 2 के लिए, बिकॉज़ कोई कंपटीशन ही नहीं है बेसिकली। जितनी एप्लीकेशन चाहिए उससे एप्लीकेशन भी कम आई है और वो हुआ भी है ना? हमारे पास डेटा, मतलब अनरिजर्व में हमारे पास बच्चा है, हर्षिता है, जो 102 पे शॉर्टलिस्ट हुई है। इंडिविजुअल कट ऑफ तो नहीं जारी किया केवीएस एनवीएस ने, बट वो हुआ भी था। तो जितने लोगों ने पेपर लिखा था लगभग सब शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिन्हों को महा ब्लंडर कर दिया वो अलग बात है ना? तो 2 बातें समझ आ गई। एक तो समझ आ गया वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा में समझ आया कि एप्लीकेंट्स ही नहीं है इतने। और चलो मैं मान लेता हूँ ये सारे लोग भी अगर हैं टियर 2 के लिए 4500 हैं, सर 50% शॉर्टलिस्ट होने हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 3 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। 653 वैकेंसीज़ अगर हैं तो 1959 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने हैं, तो 50% को तो पार करना ही है टियर 2, है ना? तो अब देखिए कॉम्पिटिशन रिलेटिवली यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है, बायस होता है ना, हम बात करते हैं, मैं कोई कह रहा है मैं 80 का करके आया, कोई कह रहा है मैं इतने करके आया, बट समझिए अगर आधे बच्चे शॉर्टलिस्ट होने हैं सर, और वो होने हैं जिनका 102 नंबर पे जिनका टियर 1 क्लियर हो गया, वो उसमें से आधे शॉर्टलिस्ट होने हैं, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टीजीटी के लिए, इसी का आपको इंतज़ार रहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है 62 से 69 के रेंज में कहीं कट ऑफ जाना चाहिए। हालाँकि मैं पहले कान पकड़ के बोल देता हूँ, भाई ये गेस होता है, हर कोई अपनी बुद्धि लगाता है, मैं भी अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ। तो कल को ये 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे जाएगा तो बाद में आके मेरे को गाली मत दीजिएगा, बट विद बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, ये कल ही सेशन में एक स्टूडेंट बोल रही थी, सर लास्ट वाले आपके कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट थे, जब तक आप बोलोगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, आप बताओ एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा। तो मेरे को लगता है कट ऑफ बहुत नीचे जाएंगे, लोग बहुत गलत गैस कर रहे हैं। कोई कह रहा है 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस जाएगा, 80 प्लस जाएगा, नहीं जाएगा सर। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस से बहुत अलग है। बीएड का डिफरेंस हो जाता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन का डिफरेंस हो जाता है, जो हमने टियर 1 पे भी देखा है ना? तो ये मेरे कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट अभी की मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बात करता हूँ पीजीटी की, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 312, है ना? टोटल एप्लीकेशंस आए थे 9613, रिलेटिवली अगेन इतने ज़्यादा नहीं थे। लगभग 3000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे टियर 1 के लिए, मतलब टियर 1 पार करने के बाद टियर 2 के लिए, और अगेन 3 गुना के हिसाब से 1000 बच्चों को इंटरव्यू कॉल यहाँ पर आने वाली है। अगेन हमारे पास स्टूडेंट है सर्वेश तिवारी, 125 पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो रिलेटिवली फिर वही बात, कितने बच्चे यहाँ पर पेपर देने पहुंचे होंगे वो तो डेटा नहीं है हमारे पास। कितने बच्चों ने एक्चुअली टियर 1 लिखा होगा जो आगे पहुंचे होंगे, और कितने आगे पहुंचेंगे, तो ये मैं कट ऑफ दे रहा हूँ आपको पीजीटी के लिए। वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद पाइथन की नालायकी, क्योंकि पाइथन से इतना आ गया, जिस बच्चे की पाइथन पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा, बीएड की वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है उसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा। तो मेरे को लगता है 165 सॉरी ओनली 65 टू 72 के बीच में कहीं कट ऑफ जाना चाहिए पीजीटी का, और अकॉर्डिंगली फिर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के हिसाब से आप अगेन देख सकते हैं, है ना? तो दिस इज बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो अगेन, और मैं बोल रहा हूँ इससे भी 2 नंबर नीचे भी अगर आपके हैं ना, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो
जो हमारे एनरोल स्टूडेंट हैं उनको हम आगे अब गाइडेंस देने वाले हैं एक-एक करके। मैं पूरा एनालाइज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 2-4 लोग ऐसे लाऊँ जो ऑलरेडी पेपर पास कर चुके हैं या ऐसे कुछ लोग मिल जाएँ जो पैनल में बैठे हों केवीएस एनवीएस के हिस्टोरिकली, तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? तो सारा काम हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। बाकी लॉन्ग टर्म में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे एफर्ट से खुश हैं, तो टीचिंग बंडल में आप एनरोल कर सकते हैं। केवीएस एनवीएस में भी अभी आप एनरोल कर सकते हैं। आप जाके चेक करेंगे सिर्फ 999 में फॉर इंटरव्यू गाइडेंस। तो अगर आप श्योर हैं कट ऑफ के हिसाब से कि सर मतलब इसमें भी एक बात समझिए ना, इंटरव्यू के सिर्फ 15% नंबर है। बात ये नहीं कह रहा मैं कि जिसके 63 आ रहे हैं टीजीटी के अंदर वो फाइनल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, फाइनल वैकेंसी में जाएगा, वो नहीं पता, बट कम से कम इंटरव्यू का मौका ज़रूर मिलेगा, है ना? जो 80 प्लस लेके आ रहा है वो तो मान लीजिए नौकरी लग गई है आपकी, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं करोगे तब भी आप मतलब गाली दे के आ गए तो अलग बात है, वरना जॉब लग गई है आपकी। जो लोग 80 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और टोटल 900 वैकेंसी है। मेरे को लग रहा है कि 300-400 स्टूडेंट्स कम से कम हमारे होंगे जो कि यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब की तब बताएंगे, तो गाइडेंस करते रहेंगे, है ना? और प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। टियर 1 याद करिए, टियर 1 आपने सोचा नहीं था क्वालिफाई होगा, जब क्वालिफाई हुआ फिर भागे टियर 2 के लिए, है ना? टियर 2 में अब फिर वही सोच रहे होगा कि नहीं होगा, जब आ जाएगा इंटरव्यू के लिए कॉल फिर भागोगे इंटरव्यू के लिए। तैयारी करनी शुरू कर दो। जो लोग अभी भी तैयारी नहीं करी शुरू करी है इंटरव्यू की, उसमें क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, 999 में हमारा कोर्स है, अब एनरोल कर सकते हो केवीएस एनवीएस के लिए, जिसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलने वाली है। बाकी जो अपडेट्स होंगी आगे आपको बताता रहूँगा। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।